तो रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अरण्यकांड में जब भगवान रामचंद्र जी पंचवटी के वन में माता जानकी लक्ष्मण भाई लक्ष्मण के साथ विराजमान होते हैं, तो अगस्त ऋषि के आज्ञानुसार और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके भगवान रामचंद्र ने पंचवटी में रहना स्वीकार किया और वहाँ पर पर्णकुटी बना करके भक्ति भाव में लीन हो गए। और जब चित्रकूट से पंचवटी में पहुँचे तो अनेकों ऋषि मुनियों से उनका सानिध्य हुआ और अनेक प्रकार के वन्य जीवन की परेशानियों का, विषमताओं का और वन्य जीवन में किस प्रकार से राक्षसों के आतंक के परिणाम स्वरूप ऋषि मुनियों, सिद्ध मुनियों, देवी देवताओं और जीव जंतुओं, चर अचर, थलचर, जलचर, नभचर, तीनों प्रकार के जीव जंतुओं को किस प्रकार से परेशानी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में संपूर्ण विचारों का मंथन करते हुए भगवान रामचंद्र ने पंचवटी में रहने का निश्चय किया। तब पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा, जो कामांध थी और अविवाहित थी, राक्षसी माया उसके अंतःकरण में विराजमान थी। अनेक प्रकार के छल प्रपंच करके वह भगवान रामचंद्र जी के भक्ति में, अपने साधना में और अपने जीवन को जिस प्रकार से वह वन में प्रवास के दौरान सुख दुख की अनुभूति का वर्णन का ध्यान चिंतन मनन कर रहे थे, तब शूर्पणखा वहाँ पर आकर के उनको व्यधान करती है, दुविधा में डालती है, अनेक प्रकार के वचनों को कर के भगवान रामचंद्र जी से विनय करती है कि मुझे वरण करो। तब भगवान राम जी, तुम सम पुरुष न मूष न नारी, मैंने तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान नारी इस संसार। और वह कहती है कि तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि कर्म, वचन और मन से मेरी ही गति उसको प्राप्त होती है। लक्ष्मण जी को समझाते हैं पंचवटी वन में। और जो यानी निष्पक्ष निष्काम भाव से भजन कीर्तन करता है, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। शुचिता के भावों का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी से विचार विमर्श करते हैं। और सीता जी वही शूर्पणखा जो है, अनेक प्रकार के रावण की बहन, अनेक प्रकार के सज धर करके भगवान रामचंद्र के पास पहुंचती है। तब काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि शूर्पणखा जैसी राक्षसी, यानी जो धर्म, ज्ञान शून्य और कामांध है, अर्थात स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, उससे विकल हो जाती है और मन को अपने इंद्रियों की आसक्ति से परिपूरित नहीं है। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को यानी
जैसे सूर्य कांत मणि सूर्य को देखकर द्विध हो जाता है, यानी जो पिघलने वाली चीज़ें होती है सूर्य को कि प्रचंड रोशनी से वह पिघलने जाती है, उसी प्रकार यानी शूर्पणखा का चरित्र भी है। तो सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास आकर मुस्कुराकर वचन कहती है कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई नारी स्त्री है। विधाता ने यह संयोग या जोड़ी बहुत ही विचार कर रची है। यानी रुचिर रूप धरि प्रभु पर जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखूं खोज लोक त्यू नाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, मन मान कथित मई। तो मेरे योग्य पुरुष जगत में नहीं मिला और मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया और उसी में मैं अब तक उसी के परिणाम स्वरूप में अब तक कुमारी रही, अविवाहित रही। तब तुमको देखकर कुछ मन माना और चित्त लगा। तो वह भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों को परेशान करती है। सेवक सुख चाहे, भिखारी समान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि में व्यसन हो, तुलसीदास जी कहते हैं। तो धन और व्यभिचारी, शुभ गति चाहे लोभी, यश चाहे अभिमानी, चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे तो भी सब प्राणी आकाश को दुख देना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। तब इस प्रकार से भगवान, तब शूर्पणखा जो है अनेकों तरह तरह के परिधान पहनकर भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से ब्याह के लिए कहती है। लेकिन जब बहुत परेशान भगवान राम और लक्ष्मण को उन्होंने बहुत व्यथित कर दिया, तो भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को संकेत किया कि इसका कोई न कोई उपाय ढूंढा जाए, क्योंकि यह हमारे रास्ते में हमेशा के लिए रोड़ा होगी। तो लक्ष्मण जी को संकेत करते उसके नाक और कान काटने का निश्चय किया। तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। तो वह पूरा रुधिर यानी उसके शरीर से निकलने लगा। तब वह अपने खर दूषण तीसरा नामक जो उनके भाई थे उनके पास मदद के लिए गई। तो मदद के लिए जाने पर सभी राक्षस जो है झुंड के रूप में आकर के पंचवटी में विराज, और श्री रघुवीर ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला और फिर धनुष को कान तक काटकर ही छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो वो बाण फुकारने लगे। बहुत से सर्प जिस प्रकार से फुकारते हैं, श्री रामचंद्र जी ने के संग्राम में भयानक रौद्र रूप ले लिया और अत्यंत तीक्ष्ण बाण उन पर चलने लगे। तो अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस और वीर पीड़ दिखाकर भाग चले गए।
तब खर और दूषण तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर यानी नाराज होकर बोले कि जो रण में भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। यानी पूर्ण निष्ठा के साथ युद्ध करना है, तब वन में मरना और यह जानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर हुए अनेकों प्रकार के हथियारों को श्री रामचंद्र पर प्रहार करने लगे। तो शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु भगवान रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े और जिनमें भयानक राक्षस कटने लगे, राक्षसों का अंत होने लगा और उनकी छाती में, सिर में, भुजाओं में, हाथ में, पैर में, जहाँ तहाँ पृथ्वी पर वो गिरने लगे और बाण लगते ही वे हाथों की यानी हाथी की तरह चिंगाड़ने लगे और उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं, चारों तरफ दिखा रहे हैं। भगवान रामचंद्र ने अपना रौद्र रूप रखा और जब राक्षसों से भगवान राम जी का युद्ध होने लगा तब भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को कंदरा में भेज दिया और अकेले राक्षसों के झुंड 14,000 राक्षस खर दूषण तीसरा जो बड़े बलशाली थे, रावण के भाई थे, तो योद्धाओं के शरीर को काटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके फिर उड़ जाते हैं, यानी उनके पास माया जाल है। तो आकाश में बहुत ही भुजाएं और सिर जहाँ तहाँ यथातथ दिखाई देते हैं। चील है, क्रौंच है और कौवे हैं आदि पक्षी, सियार कठोर भयंकर कट कर कर अपने शब्दों अपयश वाले यानी अशोभन रूपी शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच जो है खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर पर रह रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों ताल दे रहे हैं और योगनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के बक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। भगवान रामचंद्र का रौद्र रूप उनको पंचवटी में लेना पड़ा और उनके धड़ जहाँ तहाँ यथातथ जहाँ तहाँ बिखर जाते हैं और फिर उठते और लड़ने के लिए वो उद्यत हो जाते हैं। तो और बड़ी बड़ी आवाज़ें करके पकड़ो पकड़ो ऐसे एक दूसरे से बात करते हैं। तो राक्षसों के टुकड़े टुकड़े करके भगवान रामचंद्र जी ने रौद्र रूप से उनका सभी का संहार करा और उनकी अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच जो है दौड़ते हैं। तो तुलसीदास ने इस बार का वर्णन किया है कि राक्षसों का किस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने अंत किया। तो ऐसा मालूम होता है कि मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। पतंग को स्मान हुआ ऐसे हवा में उड़ते हैं, नीचे गिरते हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए थे और वह पड़े पड़े करा रहे थे, व्यथित हो रहे थे। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तीसरा और खरदूषण आदि योद्धा रामचंद्र जी को
की ओर मुड़ करके देख रहे हैं। तो अगणित, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसा अगणित राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल, कृपाण एक ही बार में श्री रघुनाथ जी पर छोड़ने लगे और प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर, ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस के सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण भगवान ने मारे। तो योद्धा पृथ्वी पर गिरने लगे, फिर उठकर भिड़ते हैं और मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार से अतिशय माया रचते हैं, अनेक प्रकार की मायाओं से, मायावी रचना से रावण ने उनको मायावी रचना सिखाई थी। और देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ भगवान रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु एक बड़ा कौतुक यानी रौद्र रूप वो लेते हैं, भयानक रूप लेते हैं, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी। तो भगवान ने भी अपना प्रभुत्व दिखाया, रामलीला के स्वरूप से सबके मन को, हृदय में परिवर्तन किया और आपस में ही एक दूसरे से वो लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। तो सब लोग राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करि उपाय विकुमारी सन्मोह पानी। तब सब क्या करते हैं, सभी लोग सब यही राम है और इसे मारो, ऐसा आपसी में एक दूसरे से कहते हैं। उनको इस प्रकार का एहसास हो जाता है। भगवान ने अपनी माया बिखेरी, राम राम कहकर सब अपने शरीर को छोड़ कर के परम गति को प्राप्त कर देते हैं और मोक्ष पद की प्राप्ति उनको हो जाती है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के हाथों से उनके अंत होने का स्वरूप यही है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। और कृपा निधान भगवान रामचंद्र ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। तब हर्षित बरसई सुमन सुर, बादहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले शोभित विधि। तो देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं। भगवान रामचंद्र ने सभी राक्षसों पर विजय प्राप्त की। खर दूषण और तीसरा भयंकर और भयावह राक्षस थे, पंचवटी में उनका बड़ा आधिपत्य था। तो भगवान राम जी के आने के पश्चात पंचवटी का वातावरण पवित्र हो गया, राक्षसों से मुक्त हो गया। आकाश में सभी राक्षसों के अंत होने पर देवता खुश हुए, ऋषि मुनियों में अद्भुत सुख की अनुभूति हुई और इसके परिणाम स्वरूप चारों दिशाओं में यानी 10 दिशाओं में अपार हर्ष की अनुभूति होने लगी। फिर वे सब भगवान का स्तुति, ध्यान, मनन, चिंतन करते हैं। भगवान के बन आने का जो श्रेय है वो बड़े तपस्वियों को, योगियों को, मुनियों को, ऋषियों को, देवताओं को और सभी प्रकार के जीव जंतुओं को उसकी उपलब्धि होती है। और विमानों पर सुशोभित हुए वह अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी में आकर के राक्षसों से सामना करते हुए शूर्पणखा के नाक कान काटने के पश्चात खर और दूषण तीसरा को
और अनेकों 14,000 राक्षसों को मारने के पश्चात रावण को चुनौती देने का कार्य किया। जिस प्रकार दुश्मन को चुनौती दी जाती है, उसी प्रकार भगवान राम जी ने भी रावण जैसे अत्याचारी, अहंकारी, 10 शीश और 20 भुजाओं का जिसको घमंड था, उसको चुनौती दे करके आगे की लीलाओं को चरितार्थ किया। तब तुलसीदास जी ने शूर्पणखा को एक विकल्प बना करके, खरदूषण को विकल्प बना करके रावण के क्रोध को बढ़ाने और रावण के अत्याचारों से कैसे मुक्ति मिले, उसकी रचना की। तब कहा है, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। भगवान रामचंद्र ने जब राक्षसों के इस प्रकार के युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, परास्त कर लिया, तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, तब लक्ष्मण सीता ही ले आए। तब भगवान रामचंद्र ने माता सीता को राक्षसों के आतंक से बचाने के लिए उनको कंदराओं में भेजा था। तब लक्ष्मण जी उनको वापस ले आए, क्योंकि पूरी पंचवटी राक्षसों से विहीन हो गई थी। और चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु में प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगाया। सीता चितव श्याम मधुगाता, परम प्रेम लोचन न गाता। तो सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर का परम प्रेम के साथ देख रही है। भगवान ने अकेले इतने राक्षसों से संघर्ष किया। भगवान की लीला अपरंपार है। तो अनेक प्रकार का अपने मन में चिंतन करती हैं, मनन करते हैं, भगवान का स्मरण करती हैं। परम प्रेम लोचन न गाता। तब उनके हृदय में प्रेम की आसक्ति से के भावों का संचार होता है। पंचवटी बसे श्री रघुनायक। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ ने देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चैत्र करने लगे। धुआं देख दूषण केरा, जाय शूर्पणखा रावण तेरा, बोली बचन को रिकर भारी, देश दोष देश हो दिशा। तब खरदूषण को विध्वंस, खर और दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर जब खरदूषण को मारा गया, उनको आज धुआं देख चुकी और कैसे राक्षसों का भगवान राम जी ने अंत किया, तो फिर असहाय होकर के शूर्पणखा जो है अपने भाई जिसका आतंक पूरे लंका में था, रावण के पास जाकर के उसको भड़काने का कार्य किया। जाय शूर्पणखा रावण तेरा। वह बड़ा क्रोध करके बोली बचन क्रोध कर भारी। क्रोध भरी वाणी में कहती है कि पंचवटी बस श्री रघुनायक। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ यानी सीता तब श्री रघुनाथ जी के युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया था। देवता, मनुष्य और मुनि सबके अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति हुई। तब लक्ष्मण जी ने सीता जी को लक्ष्मण जी ले आए और उनके चरण पकड़ के भगवान के सामर्थ्य को जाना। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं और नेत्र उनके अघाते नहीं हैं, एकटक नज़र से देख रही हैं। भगवान के स्वरूप का, विराट स्वरूप का दृश्य देख रही हैं। पंचवटी बस श्री रघुनायक। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी ने देवताओं और मुनियों और
अनेक प्रकार से उनको सुख देने का कार्य किया। तो खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा रावण के पास जाती है और उसको भड़काती है। बोली बचन क्रोध कर भारी, तो रावण के सामने कहती है, वह बड़े क्रोध करके वचन बोलती है, देश कोश के सूरज विसारी, और तूने देश और खजाने को की सुध ही ला दी है, किसी प्रकार की सुध नहीं है। करछ पान सो वशी दिनों राती, सुधि नहीं तो सिर पर आराधन। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए और पाए। संगत जति कुमंत्र के राजा, मानते ज्ञान पानते लाता। तो शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा रहता है, सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है। और रावण को शूर्पणखा समझाती है, उनके गलत कार्यों का वर्णन करती है, बखान करती है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। कहती है कि तेरे सिर पर, यानी तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर सवार है, और नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से हरषि समर्पे बिनु सतकाम। भगवान के समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना, विद्या पढ़ने के परिणाम में सम ही हाथ लगता है। विद्या बिनु विवेक उपजाए, सम फल पड़े किए और पाए। संगत जति कुमंत्र के राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। तब शूर्पणखा कहती है, राव कहती है कि विषयों के संग से सन्यासी, बड़े बड़े जो विषय भोगों में आसक्त रहते हैं, सन्यासी बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा, प्रीति प्रणय बिनु मद के गुनी, ना सही बेगी नीति असुख सुन। और नम्रता के बिना, नम्रता नहीं होने से, अगर किसी भी मानव में नम्रता नहीं है तो प्रीति और मद, अहंकार जो है वह से गुणगान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मानव चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बुद्धिशाली हो, अगर उसमें नीति नहीं है, शील नहीं है, नम्रता नहीं है, तो वह उसका गर्त में चला जाता है। अर्थात इस प्रकार की नीति का मैंने अनेकों जगह ज्ञान नीति ऐसा कहती है। रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अति गणिय न छोड़ करिए, अस कहीं विबुध विलास करी, लागी रोधन करे। तो शत्रु, रोग, अग्नि, पाप स्वामी। और तुलसीदास ने शूर्पणखा के चरित्र में इतना ज्ञान कैसे आया, तुलसीदास ने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है, रावण को समझाने का प्रयास किया है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप स्वामी प्रभु, आही गणिय न छोड़ करी। यानी और सर्व को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, रोग को कभी
असाध्य नहीं समझना चाहिए। अग्नि को अभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अग्नि पाप का क्या परिणाम होता है उसको स्वामी के प्रभुत्व को और सर्व के विष को यानी सर्व को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका विष बड़ा ही घातक होता है। ऐसा कहकर शूर्पणखा ने अनेक प्रकार से विलाप करके वो रावण के सामने जाकर के विलाप करके बोले। तब रावण सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह। तो शूर्पणखा की इस प्रकार की बातों को सुनकर के रावण के अंतःकरण में थोड़ा सा समझ बूझ आई। सभा माज पर व्याकुल बहु, रावण की सभा के बीच में वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि तो ही जियत 10 15 मोर की ऐसी गति हुई। तुम्हारे जीते जी, तुम्हारे रहते हुए 10 शीश और 20 भुजाओं से परिपूर्ण जो रावण का प्रभुत्व है और उसके यानी 10 ग्रीव कह करके तेरे होते जी मेरा क्या ऐसी दशा होनी चाहिए, यानी मेरे नाक कान ही कट गए, यह तुम्हें मालूम ही नहीं है। और तुम्हारे लिए यह एक चेतावनी है। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुदाई गई बाँह उठाई, कह लंकेश कह निज बाता, केहू तव नाश कानन बा। तब शूर्पणखा के वचन सुनते ही, उनके इस प्रकार के रहस्यमय वचनों को सुन करके सभी सभासद जो रावण की सभा में बैठे थे सब व्याकुल हो गए, अकुला उठे, व्यथित हो गए, परेशान हो गए। समझाई गति बाँह उठाई और उन्होंने शूर्पणखा की बाँह उठाकर पकड़कर उसे उठाया और समझाया बुझाया। कह लंकेश कहे निज बाता। तब लंकापति रावण ने उठ करके कहा कि अपनी बात तो बताओ, किसने तुम्हारी यह दशा की है, तुम्हारा नाक कान किसने काट दिया है। यह बड़े अफसोस की बात है, बड़े रहस्य की बात है। भगवान रामचंद्र की लीला का तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। यहीं से रावण के अंतःकरण में भगवान रामचंद्र के प्रति बैर की भावनाएं शुरू होती हैं। अवध नपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। अब वह कहती कि वह बोली कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र जो पुरुषों के सिंह के समान हैं, महान बलशाली हैं, समुझ परी मोहि इनके करनी, वही निशाचर कहीं रही। और वन में शिकार खेलने के लिए आए हैं और मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि पृथ्वी राक्षसों से रहित। तो उन्होंने ऐसा संकल्प किया है कि इस धरती को पंचवटी में से पहले जब वह चित्रकूट में से पंचवटी आए थे, तब उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों से कहा कि जब इस धरती को निशाचरों से राक्षसों से अंत करके मैं सांस लूँगा, इस प्रकार का संकल्प किया है। जिनकर भुजबल पाई दशालु, जिनको भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, रावण से कहती है अभय भय विचरत मुनि कानन। मुनि लोग वन में निर्भय होकर यानी यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और भयहीन हो गए हैं और यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। देखत बालक काल समान, वे देखते ही जो बालक है पर है काल के समान। वे परम धीर धनवी गुण नाना, वे परम वीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। तो समरथ
भगवान जो है सर्वगुण संपन्न है, उनका विराट स्वरूप है और वह तेज के अवतारी हैं। तो अनेकों प्रकार से यानी शूर्पणखा जो है रावण से अपना दुख बताती है और भगवान राम जी के प्रभावों का वर्णन करती है। भगवान राम जी की विराट क्षमता का वर्णन करती है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम असनामा तिनके संग नारी क्षण। तब वह विस्तार से बताती है कि दोनों भाइयों का जो बल है, जो वीरता है और प्रताप है, वह अतुलनीय है, यानी बहुत ही सामर्थ्यवान है। वे दुष्टों के वध करने के लिए पंचवटी में विराजे हुए हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं, यानी न्याय के पक्षधर हैं, शुचिता के भावों के स्वरूप हैं, मानव चेतना को जगाने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, अधर्म का नाश करने वाले हैं। तो वे शोभा के अपार भंडार हैं। रति और कामदेव भी उनके पीछे उनसे हार मान गए हैं। रति और कामदेव की भी शोभा उनके सामने अस्तित्वहीन है, विलीन है। राम ऐसा उनका नाम कहा जाता है और उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है जिनको उन्होंने अपने साथ रखा है। किस कारण से वह वन में आए हैं यह मुझे ज्ञान नहीं है, उन्हीं ने मेरी यह दशा की है। रूप रास विधि नारी समान, और विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया, ऐसे सुशोभित और पवित्रता के स्वरूप की प्रतीक बनाया है। रति शत कोटि तास बलिहारी, यानी कि 100 करोड़ रति भी और कामदेव भी उस स्त्री के स्वरूप को देख करके वह भी 100 करोड़ रति और कामदेव भी उनके सामने कुछ नहीं है, तेजहीन है, अस्तित्वहीन है। यानी उनके समान रूपवान नहीं है। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने शूर्पणखा के शब्दों में भगवान राम जी की विचित्र लीला का वर्णन करते हुए रावण को कहा, ताश अनुज काटे सुतनाशा। और उन्हीं के छोटे भाई लक्ष्मण जिनका नाम है, उन्होंने मेरा नाक कान काट दिया। और सुनी तब भगिन करही परिहासा, और मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे, मेरा उपहास करने लगे कि रावण को एक चुनौती है और तुम्हें चुनौती दी है। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, जब मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने के लिए आए तो छन्मोह सकल कटक मारा, और उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को मार डाला। 14,000 सैनिकों को मार करके खरदूषण और तीसरा को भी मार डाला, उनका भी वध कर दिया। खरदूषण तीसरा कर घाता, खर है, दूषण है, और तीसरा का वध सुनकर शून्यदर्शी जरे सब लाता। रावण के सारे अंग फड़कने लगे, जलने लगे, प्रतिशोध की ज्वाला उसके हृदय में ज्वलित होने लगी, और ऐसे 10 शीश और 20 भुजाओं से व्याप्त जो रावण था उसको अपार क्रोध आया और उसने कहा, मेरे समान बलशाली इस संसार में और भी कोई है। तो इस प्रकार का मनन चिंतन करता हुआ वह बड़ा ही क्रोधित हो गया, आग बबूला हुआ,
शूर्पणखा की दशा को देख करके और भगवान राम जी के इस प्रकार के विराट स्वरूप को देख करके, खर दूषण के और तीसरा के वध का समाचार सुन के रावण का क्रोध जो है अत्यंत बढ़ गया। शूर्पणखा ही समझाई करी। तब शूर्पणखा ने समझाकर बहुत प्रकार से बल बोले हूँ बहुत भांति अपने बल का बखान किया। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से उसने शूर्पणखा को उल्टा समझाया। रावण ने कहा कि मैं 10 शीश और 20 भुजाओं वाला हूँ, मैं इसका बदला प्रतिशोध का बदला लूँगा। गयों भवन अति शोध बसौ, नींद फरई नहीं जाती। तब वह मन में विचार करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसका अपयश तो हो ही जाता है और वह अत्यंत चिंतावर होकर अपने महल में चला जाता है और उसे रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि रावण का आधिपत्य जो है बड़ा आधिपत्य था, राक्षसों का आतंक था, मुनियों को अपने वश में रखता था, देवी देवताओं को अपने वश में रखता था। तो रावण ने कहा कि मेरे समान बलशाली संसार में और भी कोई है। तो वह आश्चर्यचकित होकर के शूर्पणखा को समझाया बुझाया और वह अपने महल में जाकर के सोचने लगा और प्रतिशोध का बदला लेने के लिए वह तत्पर हो गया। यहीं से भगवान रामचंद्र जी के साथ रावण के प्रकार के राक्षसी और मायावी रचनाएं करता है, उसका प्रसंग आगे आज के प्रसंग में तुलसीदास जी ने शूर्पणखा के द्वारा रावण को पंचवटी में भगवान राम जी द्वारा मारे गए संपूर्ण राक्षसों और अपने नाक कान काटने की बात को समझाया। तो रावण को क्रोध आया और उसने कहा कि 10 शीश और 20 भुजाओं से भी महान व्यक्ति इस संसार में कोई है। तब आगे की लीला यहीं से भगवान राम जी के साथ रावण का बैर शुरू होता है और रावण किस प्रकार प्रतिशोध करता है। आगे आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते, कल आगे के प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं सबका जय श्री राम के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबके मंगल हो उसकी कामना।